जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो शराब घोटाले में जब उनके साथी फंसे तो इसे राजनीतिक कार्रवाई कहा कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई पीछे छोड़ दी है, हमें फंसाया जा रहा है, चुनाव के कारण हो रहा है, राजनीतिक बदला है, तरह तरह के आरोप लगाए। ममता बनर्जी यहाँ आईपैक पर जब कार्रवाई हुई, ईडी का एक्शन हुआ तो ममता बनर्जी बचाने पहुंच गई और कहा ये तो नहीं, ये भी राजनीतिक छापेमारी है। नेशनल हेराल्ड पर होता है, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो कहते हैं जी राजनीतिक पूछताछ हो रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो ये अपने मामले को लेकर, दूसरों के मामले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं, वही अरविंद केजरीवाल अब अपनी पुलिस का, पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल साफ तौर पर, सीधे तौर पर, खुलेआम बेशर्म होकर राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं और अपने विरोधियों को डराने के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अभी 7 सांसद बाहर गए हैं, जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सहनी जो कि पंजाब के हैं, कारोबारी भी हैं, राजेंद्र गुप्ता वो भी कारोबारी हैं, अशोक मित्तल कारोबारी हैं और हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं। ये 7 लोग बाहर गए। अब जैसे ये बाहर गए हैं उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर इनके ऊपर पंजाब पुलिस के या पंजाब के किसी विभाग के छापे पड़ गए हैं। संदीप पाठक को गिरफ्तारी करने पहुंच गई पंजाब पुलिस। गैर जमानती वारंट, धाराएं क्या है? भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ उत्पीड़न। आम आदमी पार्टी छोड़े हुए 8 दिन हुए उन्हें, और अरविंद केजरीवाल ऐसे बौखलाए हुए हैं, ऐसे परेशान हैं और ये पंजाब पुलिस को सीधे सीधे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि संदीप पाठक ने पार्टी छोड़ी, तुरंत गिरफ्तार करके लाओ, फलाना ने पार्टी छोड़ी, उसे गिरफ्तार करके लाओ। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक एक जो पार्टी के खिलाफ बोलने लगे थे क्योंकि उनके इलाके में जो अधिकारी थे वो नहीं सुनते थे और नेता कौन है वही नहीं पता, कि भगवंत मान के पास जाए कि केजरीवाल की मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने इन चीजों की आलोचना की। वो तो उनके खिलाफ कौन सा कोई पुराना मामला निकल आया, और मामला क्या था? पत्नी के साथ रेप का मामला। अब इस चक्कर में पुलिस पहुंच गई, उनको भागना पड़ा। तो ये तो बदले की जो कार्रवाई है इनकी, पॉलिटिकल वेंडेटा भी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, बदले की कार्रवाई कह ले, राजनीतिक दुर्भावना कह ले, वो सब अरविंद केजरीवाल में समाया हुआ है। संदीप पाठक पर इन्होंने पूरा गिरफ्तार कराने का, जेल में ठूसने का इंतजाम इन्होंने कर दिया, लेकिन वो तो अपने घर के पिछले दरवाजे से निकल गए, गिरफ्तार नहीं हुए। पंजाब पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने यहाँ पहुंची थी। अब एक और देखिए, राजेंद्र गुप्ता जो कि ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर हैं। फिलहाल अभी तो वो उससे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उसके गार्जियन के तौर पर मौजूद हैं। अब उनकी एक फैक्ट्री पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छापा मारता है कि भाई यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के जो भी नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है। छापेमारी करता है, सैंपल लेता है और निकल जाता है। अब ये जो राजेंद्र गुप्ता है वो पहुंचे हैं कोर्ट में, और पंजाब हरियाणा कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ ये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई है उस पर सोमवार तक रोक लगाई है, लेकिन आगे फिर मामला चलेगा कोर्ट में। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि एक तो हमने ये साफ तौर पर राजनीतिक बदला दिख रहा है कि हमने पार्टी बदली और हमारे ऊपर छापा पड़ गया, आज से पहले तो पड़ा नहीं। साथ ही हम सभी प्रदूषण नियमों का पालन करते हैं, एनवायरमेंटल के नियम है वो पालन करते हैं। फिर ये जो सैंपल लेकर गए तो सैंपल में जो नियम कहता है उसका एक हिस्सा हमें देना होता है और एक हिस्सा ये लेकर जाए, लेकिन इन्हें हमें नहीं दिया, कुछ उसमें से नहीं दिया, तो नियमों का पालन किया ही नहीं। फिर उन्होंने मांग की कि इसकी जो जांच है सैंपल की वो पंजाब में ना होकर कहीं और हो, क्योंकि पंजाब में अब हमें भरोसा नहीं है पंजाब पुलिस पर, उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर हो रहा है। तो इन्होंने अपने 2 टारगेट जो है वो निशाने पर ले लिए। राजेंद्र गुप्ता को भी लॉ एंड ऑर्डर का, विभागों का, पुलिस का डर दिखा दिया। यहाँ से संदीप पाठक के पीछे पुलिस दौड़ा दी, और हरभजन सिंह के घर के बाहर तो गद्दार लिखवा दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंचे थे, हरभजन सिंह वो भी बीजेपी में शामिल हुए। जैसे ही शामिल हुए उनकी सुरक्षा हटा ली गई। ये तो इनका ऐसा बच्चों का सा खेल रहता है कि राघव चड्ढा ने, अच्छा बाहर हुए, राघव चड्ढा ने खिलाफ बोला, चलो सुरक्षा हटा ली, फला ने खिलाफ बोला, उसकी सुरक्षा हटा ली। जैसे कि तू बदला लिया जाता है ना, बोला जाता है कि तूने क्यों किया था, फिर मैंने ये किया, तूने ऐसा कर दिया तो अब मैं भी करूंगा। तो ये इनका दिमाग ऐसा चलता है, कोई राजनीतिक गंभीरता नहीं है, कोई अपने पद का ध्यान नहीं है।
लेकिन बस बदला लेना है, डराना है, धमकाना है नेताओं को। हरभजन सिंह की सुरक्षा हटा ली। हरभजन सिंह के घर के बाहर एक कार्यकर्ता गद्दार लिख के आ गए दीवार पर। अब आप बताइए, तुम्हारी पार्टी अगर छोड़ दी तो गद्दार हो गया व्यक्ति। गद्दार शब्द कोई छोटा मोटा है? भाई भारत के क्रिकेटर हैं, लंबे समय तक भारत के लिए खेले हैं, कई भारत के लिए कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल करवाई है, और आप उनके घर के आगे गद्दार लिख रहे हैं, तो इनको शर्म तो है नहीं। और जब ये दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो वो गद्दार नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में, दिल्ली में भी हुआ है ऐसा, और पंजाब में भी आप दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के, बीजेपी के आप नेता शामिल करते, किसी भी स्तर के नेता को शामिल करें तो वो भी तो फिर गद्दारी हुई। नहीं, वो नेता तो अच्छा है जो हमारी पार्टी में आ रहा है, जो हमसे जा रहा है वो बुरा है, ये इनका सीधा फंडा है। और इसीलिए इन्होंने हरभजन सिंह को परेशान किया। फिर हरभजन सिंह हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में उन्होंने यही अपील की कि मेरी सुरक्षा कैसे हटा ली इन्होंने, किस आधार पर हटाई मेरी सुरक्षा, और फिर उनको केंद्र सरकार से सुरक्षा दी गई। अभी तो कोर्ट में उनका मामला है। तो ये कितनी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है इनके अरविंद केजरीवाल की। ये एक बार को होता है ना कि कुछ समय बाद छापा पड़वाना, कुछ समय बाद चीजें होना, ये तो तुरंत, कि दुनिया चाहे जो समझे, लोग चाहे जो सोचे मेरे बारे में, मैं तो बदला लूंगा और मैं तुरंत बदला लूंगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अपने 3 सांसद जो इन्हें छोड़कर गए हैं उनके पीछे पुलिस दौड़वा दी, उनके पीछे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी अधिकारी दौड़वा दिए, किसी के पीछे कार्यकर्ता दौड़वा दिए। तो इसको सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर किया है। अब इसमें बचा कौन है? अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह सहनी, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल। अब राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल तो वैसे भी दिल्ली के हैं, दिल्ली आधारित है, हालांकि वो तो संदीप पाठक भी है, लेकिन फिर भी अभी इन दोनों पर हाथ डालने से पहले थोड़ा ज्यादा हो सकता है इन्हें सोचना पड़े, या अभी चीजें मिल नहीं रही हो। जिनके खिलाफ मिली या जिनके खिलाफ पैदा कर दी गई वो तो उनके पीछे तो ये आ गए। देखिए, इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि जो सांसद चला गया है उसको परेशान करना, इसके और भी मायने होते हैं। जो चला गया है वो तो इन्हें पता है कि अब चला गया, वापस तो आएगा नहीं इतनी जल्दी, आएगा भी तो समय लगेगा, कोई तुरंत तो इस पाला बदलता नहीं है, अपनी ही वो गंभीरता, अपना ही कद जो है खत्म करता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये जो इनके ऊपर अटैक है, जो पंजाब पुलिस, पंजाब के अधिकारी पीछे दौड़वाए हैं, ये दूसरों को दिखाने के लिए भी है कि अगर तुम लोग दूसरी पार्टी में गए तो फिर यहाँ बचोगे नहीं। वही होगा जो इनके साथ हो रहा है, वैसे ही पंजाब पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ेगी, तुम्हारे पीछे अधिकारी पड़ेंगे, तुम्हारी कोई ना कोई कमी खोजी जाएगी और फिर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, और हो सकता है कि तुमको जेल भी जाना पड़े। तो ये इनके माध्यम से समझाया, डराया भी गया है उनको जो शायद छोड़ने का मन बना रहे हो, जिन्हें अरविंद केजरीवाल पसंद ना हो या कोई भी वजह हो, तो उनको ये एक तरह से उनके दिमाग में ठूसना चाहते हैं। अगर तुमने जाने के बारे में सोचा या दूसरी पार्टी से संपर्क किया तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो इन लोगों का हो रहा है। ये साफ तौर पर इन्होंने एक अनकही धमकी दे दी है दूसरों के लिए, क्योंकि ये सांसद जाने के बाद देखिए बड़ी चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी जा सकते हैं, इसलिए ये लोग विश्वास मत प्रस्ताव लाए, 1 दिन का सत्र लाए, विधानसभा का सत्र मजदूर दिवस पर 1 मई को, और उसमें विश्वास पत्र ले आए कि विश्वास मत हमें साबित करना है, जबकि विपक्ष नहीं कह रहा है कि इनके पास बहुमत नहीं है, विपक्ष कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहा है, ये खुद से अपने लिए विश्वास प्रस्ताव लाए और फिर वहां पर संख्या तो पर्याप्त है, फिर विश्वास प्रस्ताव पास करवा दिया। अब उससे 6 महीने के लिए सरकार सुरक्षित हो गई कि 6 महीने के बीच अगर इनके विधायक इधर उधर जाते भी हैं तो कोई दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, ये नियम कहता है। तो 6 महीने तक इनकी सरकार सुरक्षित हो गई। अब जो चुनाव आने वो तो फरवरी में आने हैं, उसके लिए भी मुश्किल से 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, तो इनका काम तो इससे चल जाएगा। इसलिए बिना अविश्वास जताए ही इन्होंने अपने आप से अपना विश्वास मत हासिल कर लिया और अपने विधायकों की एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ये बाहर आप चाहे कुछ भी करें, अंदर से तो जो फूट है वो इससे काम नहीं आ सकती है। इसमें अगर किसी को जाना होगा, भले ही आप सरकार में रहे, बहुमत आपके पास बना रहे, लेकिन फिर भी अगर विधायक जाते हैं तो मुश्किलें खड़ी होती हैं। आपको नया वहां पर नई लीडरशिप देखनी पड़ती है, आपकी कई जिम्मेदारियां देख रहे लोग चले जाते हैं तो पार्टी खाली सी हो जाती है। जैसे अभी कई बड़े लोग निकल गए हैं आम आदमी पार्टी से। संदीप पाठक के जाने से तो इसलिए बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि संदीप पाठक इनके बेहद करीबी ऑर्गेनाइजेशन में काम देख रहे थे। हालांकि बात के समय में उनको कुछ नजरअंदाज किया गया और उनको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, जहां आम आदमी पार्टी का कोई स्टेक नहीं है। बाकी गुजरात, गोवा और पंजाब की जिम्मेदारी जो है अपने करीबी लोगों को दे दी।
तो नाराजगी, गुस्सा तो उनमें है ही, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब अरविंद केजरीवाल को तो ईगो पे ले लिया, मुझे कैसे कोई छोड़ सकता है, मैं लात मार के निकाल सकता हूँ। जैसे प्रशांत भूषण को, आशुतोष को और भी नेताओं को उस समय के योगेंद्र यादव को निकाला, ऐसे ही मैं लात मार के निकालता। अब ये तो अपनी मर्जी से चला गया, तो आग बबूला अरविंद केजरीवाल ने पीछे पुलिस दौड़वा दी। तो ये चल रहा है पंजाब के अंदर। अरविंद केजरीवाल जो रोना धोना करते हैं, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है जी, हमारे खिलाफ फला का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, अब तुम तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या दूसरे से अलग कर रहे हैं, आप तो खुलेआम कर रहे हैं, दूसरा तो फिर भी छुपा के कर लेता है। आप तो खुलेआम ये दिखा रहे हैं कि ये लोग उस पार्टी में गए, अब इन पर छापे पड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की हकीकत और सामने आ रही है, और पंजाब के लोगों को ये देखना भी चाहिए कि ये कैसे पंजाब की पुलिस, पंजाब का हेलीकॉप्टर, पंजाब का सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द समेट कर रह गई है, और वो अरविंद केजरीवाल की सेवा में ही जुटी हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को डरा धमका कर, जबरदस्ती करके अपने पास रखने की तरकीब निकाली है, और उसी में ये चल रहा है। लेकिन फूट इतनी ज्यादा है जिसका असर जरूर दिखेगा, विधायकों का नंबर लगेगा। अगर उनका नंबर नहीं भी लगा तो वो निर्दलीय के तौर पर खड़े हो जाएंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो भी इनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो इनके लिए ये सब पैतरे खास काम आने वाले नहीं है, बदले की कार्रवाई करके मानसिक संतुष्टि ले लेंगे, लेकिन जिसको जाना है, जिसको अच्छा ऑफर मिलेगा, वो इनकी पार्टी से जरूर जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।